जंग सफ़ीन 37 हिजरी जुलाई 657 ईस्वी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम और शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान के दरमियान में हुई। ये जंग दरियाए फ़रात के किनारे उस इलाके में हुई जो अब मुल्क शाम में शामिल है, और उस जंग में शामी अफवाज के 45,000 और खलीफा की अफवाज के 25,000 अफराद मारे गए, जिनमें से बेशतर असहाब रसूल थे। उस जंग की पेशनगोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और अम्मार बिन यासिर को बताया था कि ए अम्मार, तुझको एक बागी गिरोह शहीद करेगा। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार बिन यासिर के पास गए, जब उन्हें अली ने अहले कूफा के पास इसलिए भेजा था कि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार से कहने लगे, जब से तुम मुसलमान हुए हो हमने कोई बात उससे ज़्यादा बुरी नहीं देखी जो तुम उस काम में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने जवाब दिया, मैंने भी जब से तुम दोनों मुसलमान हुए हो तुम्हारी कोई बात उससे बुरी नहीं देखी जो तुम उस काम में देर कर रहे हो। अबू मसूद ने अम्मार और अबू मूसा दोनों को एक एक कपड़े का नया जोड़ा पहनाया, फिर तीनों मिलकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। अबू मरियम अब्दुल्ला बिन ज़ियादुल असदी ने बयान किया है कि जब तलहा, ज़ुबैर और आयशा बसरा की तरफ रवाना हुए तो अली ने अम्मार बिन यासिर और हसन बिन अली को भेजा। ये दोनों बुज़ुर्ग हमारे पास कूफा आए और मेंबर पर चढ़े। हसन बिन अली मेंबर के ऊपर सबसे ऊंची जगह थे और अम्मार बिन यासिर उनसे नीचे थे। फिर हमने उसके पास जमा हो गए और मैंने अम्मार को ये कहते सुना कि आयशा बसरा गई हैं और अल्लाह की कसम वो दुनिया व आखिरत में तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आजमाया है ताकि जान लें कि तुम उस अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। खज़ीमा बिन साबित अंसारी भी इसी जंग में शहीद हुए। ये दोनों असहाब अली की फ़ौज में शामिल थे। उसी जंग में अवैस करनी भी अली करमल्लाहु वजह की हिमायत में लड़ते हुए शहीद हुए। अली की फ़ौज के अमीर मालिक अश्तर और दूसरी तरफ उमरू बिन अल-आस थे। कुतुब तारीख़ में हमें ऐसी रिवायत भी मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि अली और मुआविया दोनों ही जंग न चाहते थे। उमरू बिन आस ने दोनों जानिब से मकतूलीन को देखा तो उन्हें इतना दुख हुआ कि वो रो पड़े। फिर उन्होंने मुआविया की इजाज़त से अली को सुलह की दावत दी। ये एक नहायत ही पुरखलूस इक़दाम था और अली ने इस खुलूस का जवाब खुलूस से दिया। उत्बा कहते हैं कि हम लोग सफ़ीन के मैदान में उतरे और यहाँ कई दिन तक हमने जंग की। हमारे माबेन मकतूलिन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और घोड़े भी ज़ख्मी हुए। अली ने उमरू बिन आस को पैगाम भेजा, मकतूलिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जंग रोक दीजिए ताकि हम उन तमाम मकतूलिन को दफन कर लें। उन्होंने उस दावत को कबूल किया। उसके बाद दोनों जानिब के लोग आपस में मिल घुल गए। रावी ने यह कहकर अपनी उंगलियां एक दूसरे से डाल लीं। लश्कर अली का एक शख्स जो शहादत दिखा रहा था उसे इस कैंप में कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश यहाँ से निकाल दी गई। उमरू इस खंदक जहाँ मकतूलिन को दफन किया जा रहा था के दरवाजे पर बैठे थे और दोनों फरीकून के मकतूलिन के तादाद उनसे मख्फी न थी। अली के साथियों में से एक शख्स की लाश लाई गई जो मुआविया की कैंप में कत्ल किया गया था। उमरू ये देख कर रो पड़े और बोले, ये शख्स मुजतहिद था। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से कारबंद थे मगर मारे गए। वो देख रहा है कि अली और मुआविया दोनों ही उसके खून से बरी हैं। अबू वाइल कहते हैं, हम सफ़ीन में थे जब अहले शाम के साथ जंग खूब ज़ोर पकड़ गई। शामी एक टेले पर चढ़ गए। उमरू बिन आस ने मुआविया को कहा, आप अली की तरफ कुरान भेजकर उनको किताबुल्लाह की तरफ दावत दीजिए, मुझे उम्मीद है कि वो उससे इनकार नहीं करेंगे। मुआविया की तरफ से एक आदमी अली के पास आया और कहने लगा, हमारे और आपके दरमियान में अल्लाह की किताब है। अली ने उसे कबूल कर लिया और फरमाया, मैं लोगों को उसकी दावत देने का ज़्यादा हकदार हूँ। ठीक है, हमारे और आपके दरमियान अल्लाह की किताब फैसला करेगी। तो नाजुल बलाग में लिखा हुआ है कि अली का ख़त जो आपने शहरों की जानिब लिखा उसमें आपने अपने और अहले सफ़ीन के दरमियान में होने वाले वाक़े को बयान फरमाया। हमारे मामले की इब्तिदा यूँ हुई कि हम अहले शाम के साथ एक मैदान में इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है कि हमारा और उनका रब एक, हमारा और उनका नबी एक, हमारी और उनके इस्लाम के मुतालिक दावत एक, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल की तस्दीक के मामले में न हम उनसे बढ़कर थे और न वो हमसे बढ़कर।
صرف ایک معاملے میں ہم میں اختلاف ہوا اور وہ تھا خون عثمان کا، جبکہ ہم اس سے بری تھے۔ ہم نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حاصل ہو سکتا ہے اس کا وقتی علاج یہ کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پرسکون ہو لینے دیا جائے۔ اس کے بعد جب حکومت کو استحکام حاصل ہو جائے گا اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ حق یعنی قصاص کو اس کے مقام پر رکھ لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف جنگ ہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی، شعلے بھڑک اٹھے اور مستقل ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں فریقوں کو دانت سے کاٹنا شروع کر دیا ہے اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کے مطالبہ صلح کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہو گئی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت سے نکال لے گا، ورنہ اسی گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، گردش ایام اسی کے سر پر منڈلا رہی ہوگی۔